40 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर यादगार इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सैल्यूट पेश किया गया। कौमी हीरो को गुलदस्ते पेश किए गए। वालिद ने काबिल फखर बेटे को गले लगाया। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, राना मशहूद, शेजा फातिमा, अज़मा बखारी समेत अहम शख्सियात इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंची। अरशद नदीम का काफिला मियां चन्नू की जानिब गामजन। अरशद ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का झंडा और नाम बुलंद किया है। पाकिस्तान का परचम ओलंपिक्स में पेरिस में बुलंद करके वापस आ रहा है। पाकिस्तान का हीरो इतने अरसों के बाद गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान आ रहा है। पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है, उनके गोल्ड मेडल पर फख्र है कि वो पाकिस्तान के लिए वाहिद गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। अरशद नदीम का इस्तकबाल करने एयरपोर्ट पर मदाहों का सैलाब उमड़ आया। कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। डबल डेकर बस पर परेड हुई। अरशद नदीम मदाहों की मोहब्बत का जवाब हाथ हिलाकर देते रहे। इस्तकबाल के लिए आने वाले वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था, अरशद नदीम ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ख्वाजा साद रफीक बोले, अरशद की कामयाबी पर हर पाकिस्तानी की आंखों में खुशी के आंसू थे। राना मशहूद बोले, अरशद नदीम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, अरशद को पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की मुकम्मल सहूलियात हासिल थी और उसका नतीजा सामने। पीएम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में ये मैं उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ जिन्होंने यूथ फेस्टिवल करवाए थे, तो उसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया था और वहाँ से मैंने ये गेम का आगाज़ स्टार्ट किया। तो आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, उन्हीं का लगाया हुआ पौधा हूँ। मैं पंजाब यूथ फेस्टिवल से खेल का आगाज़ किया था। गोल्ड मेडल के लिए दिन रात मेहनत की। कौम और वालदैन की दुआओं से अल्लाह ने इज्जत दी। दुआएं करने पर कौम का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम का स्पोर्ट्स बोर्ड से भी इज़हार तशक्कुर। मियां चुनू में गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के वालिहाना इस्तकबाल की तैयारियां। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रावण में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज फजर अदा की। फूलनगर बाईपास पर नाश्ता किया, जहां लोगों की बड़ी तादाद ने ढोल बजाकर उनका इस्तकबाल किया। ओलंपिक्स में रिकॉर्ड साज कारकर्दगी। सदर जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान। ऐवान सदर ने काबीना डिवीजन को खत अरसाल कर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। सदर आसिफ जरदारी खुसूसी तकरीब में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड से नवाजेंगे। हॉकी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह ने अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। कहा, ओलंपिक्स में मेडल जीतना हर एथलीट का ख्वाब होता है। किसी को इसकी ताबीन मिलती है और किसी को नहीं। दीगर ओलंपियंस कहते हैं सब अरशद नदीम को अपना रोल मॉडल बनाएं। एक गोल्ड मेडल ने पाकिस्तानी बच्चों और वालिदैन की सोच बदल दी। क्रिकेट के दीवाने बच्चे भी अरशद नदीम बनना चाहते हैं। जेवलिन थ्रो में नाम करना चाहते हैं। कहते हैं, हम भी ओलंपिक्स में जाएंगे, पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। वालिदैन भी अपने बच्चों को एथलीट बनाने के लिए तैयार हैं। शहरियों का कहना है, कौम मायूस थी लेकिन अरशद की फतह ने हमारे दिल जीत लिए। स्टार एथलीट नौजवान नस्ल के लिए मिसाल है। अरशद की कहानियां सुन रहा था, मैं थोड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के कि पाकिस्तान में उन्हें अभी भी वो सिस्टम उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा। 92.97 वो जमीन और आसमान का फर्क था। अरशद नदीम ने जिस तरह खुद को मनवाया है वो मुतासिरकुन है। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अरशद नदीम जैसे दूसरे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। एतराफ़ किया कि अरशद नदीम के मुकाबले नीरज चोपड़ा को बहुत सहूलतें मैसर हैं। अरशद नदीम का गोल्ड मेडल जीतना अलग, रिकॉर्ड बनाना अलग कारनामा है। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, डस्का, वजीराबाद और गिरदनवा में बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम खुशगवार। भिमर आज़ाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। एक शख्स चाबाग, 4 जख्मी। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, नारोवाल, जहलम और दीगर शहरों में बारिश की पेश हुई। सक्खर बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। रेले से दरियाए सिंध का पानी गेट नंबर 47 ओवरटॉप होने लगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न करना गैर आईनी होगा।
ये नहीं हो सकता कि इंतजामिया अदालती फैसले पर अमल ना करे। अमल दरामद करना बोझ नहीं, आईनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मखसूस नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया है, तातीलात के बाद जारी होगा। अदालती फैसलों पर अमल दरामद आईनी मजबूरी है, इसकी इज्जत जरूरी है। किसी के पास चॉइस नहीं कि वो कहे कि फैसला गलत है। अगर इस तरफ चल पड़े कि फैसलों पर अमल ना हो तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो बना लें, फिर उस पर बात करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि तवाज़ुन को बरकरार रखें। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या कानून में तरमीम से अदालती फैसला बदला जा सकता है? जस्टिस मंसूर ने कहा, इस पर कोई बात नहीं करूंगा। एक सवाल पर कहा, मुझे शौक नहीं कि मेरे चीफ जस्टिस होने का नोटिफिकेशन जारी हो, जब होना होगा हो जाएगा। राजीव अजीजा चीफ जस्टिस हैं, उनका पूरा कंट्रोल है। पीटीआई 14 अगस्त हकीकी आज़ादी के नाम से मनाई गई। असद कैसर कहते हैं, हकीकी आज़ादी का मतलब है अदलिया की आज़ादी, आइन और कानून की बालादस्ती। मरियम नवाज ऐसा तासुर देती है जैसे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या उसकी बेटी है। लतीफ़ खोसा ने कहा 27 अगस्त को लाहौर में जलसा करेंगे, इनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, हो सकता है ये मुल्क से भाग जाएं। महमूद अचकज़ई बोले, तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मूवमेंट किसी के कहने पर किसी की हुकूमत गिराने या लाने के लिए नहीं चला रहे। पार्लियामेंट है तो उस पर अवाम का एतमाद नहीं। अवाम ने वोट किसको दिया और असेंबली में कौन पहुंचा? अवाम की हमारे मुक़्तदर कुव्वतों की नजर में कोई हैसियत नहीं। हम भी आपके खिलाफ ऐलान जंग कर सकते हैं। मुकाबला होगा, जिहाद होगा, मैदान भी होगा, ऐवान भी होगा। अवाम ने एक को वोट दिया और पार्लियामेंट में दूसरा पहुंच गया। जिस पार्लियामान पर अवाम का एतमाद ही ना हो वो मसाइल हल नहीं कर सकती। अब मैदान और ऐवान में मुकाबला होगा। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा हुक्मरान धांधली के रास्ते इक़्तिदार पर कब्जा कर सकते हैं तो फिर मैदान हमारे हाथ में है। अवाम का समंदर निकलकर आपकी हुकूमत का खात्मा कर देगा। किसी ने मदारिस पर हाथ डाला तो खामोश नहीं रहेंगे। हमने बंदूक नहीं उठानी, सियासी जद्दोजहद करनी है। शहबाज शरीफ भी मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। मुल्क की मईशत इस हद तक गिर चुकी है कि इसका उठना मुमकिन नहीं रहा। आने वाली हुकूमत इस बोझ को नहीं उठा सकती। अमरीका और मगरिब के इरादे पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं। सिंध में प्रॉपर्टी टैक्स बल्दियाती इदारे वसूल करेंगे। महकमा एक्साइज ने कराची के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड बल्दियाती इदारों के हवाले कर दिया। दूसरे मरहले में हैदराबाद के 9 अजला के प्रॉपर्टी टैक्स का रिकॉर्ड हवाले किया जा रहा है। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद का रिकॉर्ड भी मरहलावार हवाले किया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स मुलाजमीन टैक्स जमा करने में मदद करेंगे। शर्जील मेमन कहते हैं, तंजीम 9 से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की कारकर्दगी में इजाफा होगा।